वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में हमने स्क्वायर्स को डीपली कवर कर लिया था। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 जिसमें कि हम क्यूब्स को डीपली कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन लो और बैठ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले क्यूब को समझते हैं। क्यूब क्या होता है? लेट्स टेक अ नंबर, मीन्स वी टेक अ नंबर, ओके। अब जैसे अगर हम मान लो 2 लेते हैं, अब मुझे बताना है कि 2 का क्यूब क्या होगा। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, आप लोग उसको एक बार पढ़ें फिर हम आगे समझते हैं। तो मैंने लिखा है, नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई एन नंबर 3 टाइम्स बाई इटसेल्फ। जैसे मैं इस 2 का एग्जाम्पल लेके बताऊँ, लाइक अगर मैं इस लाइन को समझाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसी से इटसेल्फ बोला है ना, उसी से। तो अब मुझे यहाँ पे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक पेयर को मल्टीप्लाई करूँगा 2 की, फिर दूसरी पेयर। अब जैसे मैं पेयर कोई सी भी ले सकता हूँ, ये 2 को या ये 2 नंबर्स को, तो मैं ये 2 नंबर्स को लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 4। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, 8। इस लाइन का मतलब ही यही है कि 8 इज द क्यूब ऑफ 2। 8 क्या है, क्यूब है 2 का। अगर मैं इस लाइन को तुम्हें और समझा के बताऊं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइक 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। यहाँ ये 3 का मतलब यही है कि मैंने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैंने पावर में 3 लिखा है। अब जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तुम्हें 3 का क्यूब, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। देन मैं कोई भी 2 3s को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू 9। सो इट्स गोइंग टू बी 27। तो चलिए हम इसकी एक बार डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ क्यूब इज ऑब्टेन व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। जो मैंने आपको अभी समझाया वही डेफिनेशन भी कह रही है कि कोई भी एक नंबर, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये मैंने आपको अभी भी समझाया था कि ये क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, ये कितना होने वाला है, 27। जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। अब जो यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं 8, 27, 64, ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब्स। आगे बढ़ते हैं। इन जनरल वी कैन रिप्रेजेंट अ क्यूब एज n इंटू एन इंटू एन। यहाँ पे n का मतलब है एनी नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मीन्स यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 जो रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। जैसे अगर मैं आप सभी को एग्जांपल्स कराऊँ, तो जैसे 1 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। देन 4 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। देन 5 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विजुअल है क्यूब। अब मैंने तुम सबको ये बता दिया है कि क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होता है, क्यूब होता है। अब वो कैसे होता है, चलो एक बार उसको देख। जैसे मैं तुम्हें बताऊं 2 का, हमने अभी क्या देखा था कि हमें 2 का क्यूब निकालना है, तो क्या किया था हमने, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। क्यों किया था वो बताता हूँ।
जैसे ये जो क्यूब है, इस क्यूब को एक बार ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड में दो क्यूब्स हैं, छोटे छोटे दो क्यूब्स हैं। अब अगर मैं देखूं कि इसमें कितने क्यूब, छोटे छोटे क्यूब मिला के एक बड़ा क्यूब बन रहा है, तो कितने क्यूब्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और इसके ही जस्ट पीछे ये 4, ये 1 2 देन ये 3, और जस्ट इसके इधर पीछे वाला यहाँ पे जो होगा सेम ऐसा ही उधर की तरफ में वो 4। तो टोटल कितने होने वाले हैं इसके अंदर, स्मॉल क्यूब्स 8। इसका मतलब यही है कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलेगा, और 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या होता है, उसकी जो हर एक साइड है ना, जैसे इसकी ये साइड है, ये साइड है और ये जो साइड है, ये तीनों हमेशा सेम होने वाली है, उसी चीज़ को परफेक्ट क्यूब बोला जाता है। तो अगर मैं ऐसे स्मॉल क्यूब्स मिलाऊं और ऐसे 8 क्यूब्स को कंबाइन करूं तो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ये हमने 2x2 जो तुम्हारा रूबिक्स क्यूब होता है खेलने वाला, उसके थ्रू समझा है। अब एक बार 3x3 के रूबिक क्यूब से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने तुमसे बात करी थी 3 का क्यूब, जो कि कितना होता है, 3 × 3 × 3, तो ये कितना होता है 27। तो अब जैसे इस क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, जैसे यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 7 8 एंड 9, मतलब एक साइड में टोटल 9 क्यूब्स हैं स्मॉल। अब यहाँ पे 3 लेयर्स है, तो 3 लेयर्स में कितने हो जाएंगे, 9 × 3 27। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने 3 क्यूब्स को मिलाया और एक बड़ा क्यूब बना, जो कि एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, यही मैं तुम सबको समझाना चाह रहा था कि हम 3 टाइम्स ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर हमें एक तो क्या होता है, यहाँ पे हमें सेम लेंथ मिलती है इन तीनों की, ये जो तीनों लाइंस है, इन तीनों लाइंस की हमें सेम लेंथ मिलने वाली है जब हम 3 का क्यूब लेते हैं तो, और 2 का क्यूब लेते हैं तब इसकी। तो चलिए अब हम एक बार नेगेटिव नंबर्स का क्यूब देख लेते हैं, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स कैसे, जैसे मैंने लिखा -4 का क्यूब बताओ, तो वो क्या होगा, -4 × -4 × -4। अब मैं तुमको एक रूल बता रहा हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें हमेशा चलना है। रूल क्या है, जैसे कि कोई नंबर है -a और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर -b से, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अलाउड है, बाकी कहीं नहीं है। और अगर कोई नंबर है -a, वो मल्टीप्लाई हो रहा है b से, अब ये दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ सिर्फ साइन देखा जाता है। तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 से माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव आने वाला है रिजल्ट। तो ये क्या हो गया, 16 × -4। अब माइनस है और ये प्लस है, तो मतलब रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, तो मैंने पहले नेगेटिव लगा लेता हूँ। देन 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 64। तो -4 का क्यूब क्या होगा, 64। एक बात यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लो कि इफ द पावर इज ऑड देन रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव। ये कब होगा, जब हम कोई नेगेटिव नंबर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पावर ऑड नंबर्स है, कोई भी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 है ना, और अगर अंदर का नंबर जो है वो माइनस में है, तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी। ये बात कंफर्म है यहाँ से।
तो बस मैंने ये इम्पोर्टेंट में यही बात लिखी है, तुम सब इस बात को एक बार लिख लो अपने नोट्स में और नोट्स बनाते रहो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक बार क्यूब की टेबल को देखते हैं। सो अब अगर हम क्यूब की टेबल को देखें तो 1 का क्यूब क्या होगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा। 2 का क्यूब जो हमने अभी अभी पढ़ा तो वो क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा, 64। 5 का 125। 6 का क्या होगा, 216। 7 का क्या होगा, 343। 8 का क्या होगा, 572। 9 का क्या होगा, 729। एंड 10 का क्या होगा, 1000। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि क्यूब में वैल्यू जो ज़ीरो की वैल्यू है आउटकम्स में वो क्या आ रही है, यहाँ पे इवन भी आ रही है, ऑड भी आ सकती है। क्योंकि अगर मैं 100 का क्यूब बताऊँ तो मीन्स ये ज़ीरोज़ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो मतलब 6 ज़ीरोज़ आने वाले हैं, और 6 ज़ीरोज़ इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड भी है। तो ज़ीरोज़ एंड में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं उससे हम पता नहीं लगा सकते कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। और देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसका मतलब एंड में हर एक नंबर आ सकता है क्यूब में, तो लास्ट डिजिट से भी हम कुछ पता नहीं लगा सकते। इसका सिर्फ एक ही चीज़ से पता लगाया जा सकता है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 के पेयर्स बन रहे हैं तो ही वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है कैसे 3 के पेयर्स, तो कोई बात नहीं, मैं आगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस बात को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, और अब हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने वाले हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। इंटरेस्टिंग पैटर्न इन क्यूब्स विथ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये क्या बता रहा है कि जैसे 1 है, अब मुझे 1 का क्यूब देखना है तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। अब मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है, 3 और 5 को ऐड किया है तो मुझे क्या मिला, 8। और 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो मैंने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा और मुझे उसका क्यूब मिल गया। तो है ना इंटरेस्टिंग। जैसे मुझे 1 का निकालना तो मैंने एक ही नंबर को लिया, अब मुझे 2 का निकालना है इसलिए मैंने 2 नंबर को लिया। वैसे ही मुझे 3 का क्यूब निकालना है तो मैंने उसके आगे के 3 नंबर्स को ले लिया। जैसे 4 का निकालना है 4 नंबर लेने हैं, 5 के लिए 5 नंबर लेने हैं और 6 के लिए 6 नंबर लेने हैं। 3 + 5 कर दिया तो ये कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। अब मुझे पता है कि 8 क्या है, 2 का परफेक्ट क्यूब है, हमने पहले देख लिया, टेबल में भी देख लिया। अब मुझे जैसे 3 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 5 से आगे बढ़ूँगा। 5 से आगे कौन सा ऑड नंबर आता है, और कॉन्जिक्यूटिव लेना है, मतलब 7 है तो 7 के बाद 8 लेना है, फिर 9 लेना है। ऐसा नहीं है कि 7 के बाद डायरेक्ट 11 ले लिया। तो मैं क्या लिखूँगा, जैसे 7 + 9 + 11, तो ये कितना होगा, 3 का क्यूब, जो कि कितना है, 27। ऐसे ही मैं और भी नंबर्स का लूँगा और मुझे उनके परफेक्ट क्यूब्स मिलते जाएंगे। तो यही था इंटरेस्टिंग पैटर्न। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ऑन पे, और हम पढ़ते हैं क्यूब रूट को। ये क्या है, एक उल्टा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे अपन अभी तक क्या करते आ रहे थे, जैसे मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो हम क्या करते आ रहे थे, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, देन फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो हमें वैल्यू मिलेगी 8। अब मैं डायरेक्ट पता लगाना चाहता हूँ कि कोई नंबर n है तो वो क्या किसी का परफेक्ट क्यूब है, किसी नंबर का। जैसे 64 है, अब मुझे पता लगाना है कि ये क्या है, 64 किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो अब मुझे इसमें उल्टा चलना पड़ेगा ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इन पेयर्स में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये जो है ये नंबर, ये 4 का परफेक्ट क्यूब है। अब मुझे यहाँ से इस क्यूब को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 = √3। 3 इसलिए क्यों, क्योंकि हमने क्यूब रूट लिया है।
64। मतलब अगर जैसे मान लो मुझे किसी ने पूछ लिया कि मुझे बताओ 125 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडर रूट लूँगा और फिर इसको स्प्लिट करूँगा, अंदर कोशिश करूँगा इसको स्प्लिट करने की। तो जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 × 5 × 5। अब ये क्यूब है इसलिए तीन नंबर की पेयर बनेगी और वो तीनों नंबर बाहर आ जाएंगे, मतलब उन तीनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 5। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज होगा। फाइंड क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, जैसे अगर मान लो मैं लूँ 3375। अब ये नंबर है अंडर रूट के अंदर। अब मुझे चेक करना है क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। कैसे, कुछ इस तरीके से 3375। अब मैं देखूंगा कि ये कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये होगा 1125। देन मैं इसको 5 से डिवाइड देता हूँ तो ये क्या होगा 225। अब मैं इसको फिर से फर्दर 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 45। देन मैं इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ 5 से, तो मुझे 9 मिलने वाला है। अब 9 5 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से कैंसिल होगा, देन 3, देन फिर से 3 और लास्ट में 1 आ गया। मुझे रिमाइंडर ऑलवेज 1 ही लाना है, कोशिश यही करनी है। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से कि मैं 3375 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे पेयर बन रही है 3 की एंड 5 की, तो मैं दोनों को नीचे एक एक बार लिख लूँगा 3 × 5। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़, और इसका आंसर है 15। इसका मतलब 15 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 3375। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एक और नंबर होता n, सपोज करो ये n 1 2 3 4 इनमें से कुछ होता, या फिर कोई और नंबर इन नंबर में से भी कोई होता ना, 5 और 3 में से, तो ये कभी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं होने वाला था। मीन्स पेयरिंग होना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, एक बार 10 तक के क्यूब रूट्स को लिख लेते हैं ताकि वो तुम्हें हमेशा याद रहे और एग्ज़ाम में हेल्प हो तुम्हारी। सो लेट्स राइट क्यूब रूट ऑफ नंबर्स अप टू 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट लिखना। तो मैं 1 का क्यूब क्या लिख सकता हूँ, √1, वहाँ पे 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8, यहाँ पे 3 लिखना बहुत ज़रूरी है। देन मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 27। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 64। मैं एक बार सारा लिख लेता हूँ, देन अपन डिस्कस करते हैं। तो मैंने 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स के क्यूब रूट लिखते हैं। आप इनको एक बार लिख लो, देख लो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट एज इट इज़ दिखते हैं तो तुम इनको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो, मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो ना क्वेश्चंस को। तो एक बार इसको लिख लो। तो अब हम एक बार एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको चेक करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। जैसे मैं अगर नंबर लूँ 500, अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो 500 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो डिवाइड करेगा वो 2 है, तो ये आने वाला है 250। देन हम इसको फिर से फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 आने वाला है।
देन इसको 5 से डिवाइड देंगे तो ये आने वाला है 25। देन इसको हम फिर फर्दर 5 से डिवाइड दे सकते हैं, देन इट्स गोइंग टू बी 5 एंड देन लास्ट 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमारे पास आउटकम क्या आया कि हम 500 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखा जाए तो यहाँ 5 की तो पेयर बन गई, तो मतलब ये तो आ गया, लेकिन यहाँ 2 की पेयर नहीं बनी। एक 2 और होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अब पेयर नहीं बनी है। तो 500 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सबको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा, और इसी तरह से अपना ये चैप्टर होता है फिनिश। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। झूठ इसलिए क्योंकि हमने इस चैप्टर के अभी तक सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर किया है, अभी तक हमने क्वेश्चंस को नहीं लगाया है। तो जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं तुम्हारे फिगर इट आउट के, और एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस, जिनसे कि ये तुम्हारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो, और तब जाके तुम ये चैप्टर को फिनिश कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत जहाँ तक नहीं रहेगी। तो अगर क्यूब्स वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।